वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो पहले आप सभी का थैंक यू। मेरे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी खुशी के साथ आज एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करते हैं, पाइथन सेलेनियम विद पाईटेस्ट। तो मैं ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ इस पे सेलेनियम के ऊपर, सेलेनियम बेसिक्स के ऊपर। वो है ये सेलेनियम पाइथन ट्यूटोरियल। तो ये वाली मेरी प्लेलिस्ट भी आप लोगों ने काफ़ी पसंद करी है। इस पे 43 के व्यूज़ हैं। बट मैंने सोचा ये प्लेलिस्ट 1.5-2 साल पुरानी है, तो एक न्यू अपडेटेड प्लेलिस्ट बनाने की नीड है, क्योंकि अब काफ़ी सारे चेंजेस हैं सेलेनियम में भी, पाईटेस्ट में भी और पाईचार्म में भी। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं अपनी इस न्यू प्लेलिस्ट का आरंभ। तो पार्ट 1 में हम इंस्टॉल करेंगे पाइथन, पाईचार्म और सेलेनियम को। तो देखिए, अगर आप एकदम न्यू हैं और आपने ये सेलेनियम वर्ड बस सुना ही है, तो पहले इसका एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि सेलेनियम मतलब एक ओपन सोर्स टूल है। ओपन सोर्स मतलब फ्री का एक टूल है जो हमारी वेबसाइट्स को ऑटोमेट करने के काम आता है। वेबसाइट जैसे यूट्यूब हो गया या फिर कोई भी अन्य वेबसाइट, तो उन सबको ऑटोमेट करने के काम आता है सेलेनियम। तो सेलेनियम को हम किसी भी लैंग्वेज के साथ यूज़ कर सकते हैं, लाइक पाइथन, C++, जावा। तो इस सीरीज़ में हम पाइथन का यूज़ करेंगे। तो थियोरेटिकल से वैसे ज़्यादा कुछ समझ में आता नहीं, तो चलते सीधा प्रैक्टिकल पर। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स है इस सेलेनियम ट्यूटोरियल को फॉलो करने की। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है पाइथन बेसिक्स। तो मतलब आपको पाइथन बेसिक्स आना चाहिए, मतलब कि इफ एंड एल्स क्या होती हैं, लिस्ट क्या होती हैं, तो ये सब। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। तो अगर आप इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे मेरी प्लेलिस्ट पर। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पाइथन के बेसिक्स को कवर किया ही हुआ है। तो अगर आप एकदम पाइथन में स्क्रैच से देख रहे हैं और आपको एकदम बेसिक भी नहीं पता, तो मैं सबसे पहले हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप पाइथन बेसिक्स को पहले गो थ्रू करें। क्योंकि अगर आपको पाइथन का बेसिक ही नहीं पता होगा तो आपको फिर सेलेनियम करने में कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप ये पूरी प्लेलिस्ट एक बार गो थ्रू कर लीजिए। और उसके बाद हम क्रोम को ऑटोमेट करेंगे। मतलब इसमें हम कोई भी वेब ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, क्रोम, फायरफॉक्स या फिर एज। तो हम फिलहाल क्रोम पे करेंगे, बाकी हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे कि बाकियों को कैसे करना है। और एक स्टेबल हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, क्योंकि क्रोम चलाने के लिए तो कनेक्शन चाहिए ही। तो यहाँ पर मैंने डाउनलोड लिंक्स दी हुई हैं, बाकी मैं इस पीपीटी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले हमें पाइथन इंस्टॉल करना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे पाइथन पे, तो सीधा मैंने लिंक लगाई हुई है, तो करते हैं इस पर क्लिक। तो यहाँ पर पाइथन का ये लेटेस्ट वर्जन है 3.11.3। इसको करते हैं डाउनलोड। तो मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे विंडोज़ डाउनलोड करना है और मेरा विंडोज़ 64 बिट है, तो मुझे ये डाउनलोड करना है। करते हैं इस पर क्लिक। तो यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसको थोड़ी देर बाद देखेंगे। और हमें एक पाईचार्म भी डाउनलोड करना है। देखिए, पाईचार्म बस एक आईडीई है। आईडीई बोले तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो मतलब पाईचार्म बस हमारी कोड लिखने पे हेल्प करेगा। तो इस पाईचार्म को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर 2 वर्जन है, तो हमें कम्युनिटी वाला वर्जन करना है, क्योंकि ये फ्री है और ये पेड है। तो इसको करते हैं डाउनलोड। ठीक है, ये भी डाउनलोड हो रहा है। तो इतने हमारा जो पाइथन डाउनलोड हो चुका था, हम उसे करते हैं इंस्टॉल। शो इन फोल्डर। ठीक है, यहाँ पर पाइथन है, इस पर करते हैं डबल क्लिक। ओके, देखिए यहाँ पर ना हमें टिक करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी पिछली प्लेलिस्ट में कुछ लोगों ने यहाँ पर टिक नहीं किया था, फिर उनके मतलब कमेंट्स आते हैं कि पाइथन या फिर जो पिप है वो चल नहीं रहा। तो यहाँ पर टिक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको टिक करने के बाद सीधा हम इंस्टॉल नाउ कर देते हैं। यस। देखिए, सेलेनियम की थ्योरी हम धीरे धीरे देख लेंगे, क्योंकि अगर हम एकदम से थ्योरी पढ़ेंगे पहले 20 मिनट की, तो कुछ फ़ायदा नहीं है, उससे बोरियत ही आती है। तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे कूदना मुझे तो बेटर लगता है। ठीक है, तो हमारा पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। तो अगर हमें चेक करना है कि इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ, तो हम सबसे पहले अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे। हम प्रेस करेंगे Windows+R, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं CMD। ओके करेंगे इसे। तो अब हमें यहाँ पर डालना है वेयर पाइथन। तो ये पाइथन की लोकेशन बताएगा। ठीक है, तो हमारा इस लोकेशन पर पाइथन इंस्टॉल हो चुका है और ये 3.11 है, तो वो ये आ रहा है। बाकी अगर आपको देखना है कि इसके अंदर इनबिल्ट पैकेजेस प्रेजेंट है या नहीं, तो आप पिप लिस्ट लिखेंगे। तो आप पिप लिस्ट लिखेंगे तो यहाँ पर ना मतलब पूरी लिस्ट आ जाएगी कि इस पे कौन कौन से पैकेजेस हैं। तो अभी 2 ही पैकेजेस हैं ये जो इनबिल्ट आते हैं स्टार्टिंग में ही, तो ये वो 2 पैकेजेस दिखा रहा है। तो इन 2 कमांड से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो पाइथन है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब कर लेते हैं अपने पाईचार्म को इंस्टॉल। तो इस पर भी करते हैं डबल क्लिक।
तो यहाँ पर करते हैं नेक्स्ट। ये लोकेशन मांग रहा है, ठीक है, हमें इसी लोकेशन में करना है। नेक्स्ट। तो यहाँ पर हम इन सबको टिक कर देंगे, कर देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, ओके। तो पाइचाम भी इंस्टॉल होने लग गया है। देखिए बाकी अगर आप सर्च करेंगे ना यहाँ पर जाकर पाइथन, तो ये हमारा पाइथन है एप्लीकेशन, इस पर करते हैं क्लिक। तो ये अब हमारा पाइथन स्टार्ट हो गया है। जैसे अगर कोई मैं बेसिक कमांड डालता हूँ पाइथन की, प्रिंट 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 प्रिंट हो रहा है। कर देते हैं इसको क्लोज। वैसे मैंने भी ना इनिशियली में यही मिस्टेक की थी कि मैं डायरेक्ट, जब मैंने सुना था कि कुछ सेलेनियम नाम की चीज़ होती है, तो मैं डायरेक्ट सेलेनियम पर ही पहुंच गया था, मतलब ट्यूटोरियल सेलेनियम की। तो मैंने पाइथन बेसिक ज़्यादा देखी नहीं थी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई और मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तो मैं तो अगर आपको रिकमेंड करूँगा, आप फर्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ देख रहे हैं पाइथन सेलेनियम रिलेटेड, और अगर आपको पाइथन के बेसिक्स नहीं आते, तो पहले आप बेसिक्स कवर करें, ठीक है। इसको कर देते हैं फिनिश। तो हमारा पाइचाम भी हो गया। इस पाइचाम को करते हैं ओपन, ओके। तो ये मेरे में पहले से ही पाइचाम था, तो मैंने उसे अनस्टॉल करा था, तो इसलिए शायद ये आया है। तो मुझे कोई इंपोर्ट सेटिंग्स नहीं करनी, कर देते हैं इसे ओके। तो पाइचाम को ओपन करने से पहले फर्स्ट इंटरफेस आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर बनाना है पहले न्यू प्रोजेक्ट। तो करते हैं न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक। अब यहाँ पर ये प्रोजेक्ट का नाम है ये, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सेलेनियम ट्यूटोरियल, ओके। यहाँ पर कर देते हैं क्रिएट। तो यहाँ पर अभी प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। अब ये इंडेक्सिंग हो रही है, तो इसे भी होने देते हैं, ठीक है। तो हमारी इंडेक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर एक ऑलरेडी main.py फाइल बनी हुई है, तो ये बाय डिफॉल्ट आ जाती है क्रिएट हुई पड़ी। तो सबसे पहले हम इस डीबग पॉइंट को हटाते हैं और इस पूरी स्क्रिप्ट को कर देते हैं डिलीट। हम यहाँ से अपना स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करेंगे। बाकी यहाँ पर अभी थीम डार्क है, तो अगर आपको चाहिए तो आप ब्राइट थीम भी कर सकते हैं सेटिंग्स में जाकर। ये रही थीम डार्क, इसे आप लाइट भी कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है जो जिसका हमने नाम सेलेनियम ट्यूटोरियल रखा था। तो इसके अंदर अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ, तो इसके अंदर दो चीज़ें, एक ये वर्चुअल इन्वायरमेंट का फोल्डर है और एक ये फाइल है main.py। तो जब भी कोई पाइथन फाइल होती है ना, तो वो .py से एंड होती है, तो उसका एक्सटेंशन होता है py। बाकी ये वर्चुअल इन्वायरमेंट के ऊपर मैं एक इन डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। जैसे वो वीडियो होगी, एक बार दिखा देता हूँ, मेरे चैनल पर वीडियोस में ये रहा वर्चुअल इन्वायरमेंट इन पाइचाम। तो अगर आपको इन डिटेल देखना है कि वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो गो थ्रू कर सकते हैं। तो अब हम इसमें करते हैं सेलेनियम को इंस्टॉल। तो सेलेनियम को पहले इंस्टॉल करने के लिए हमें करना होगा, हम जाएंगे यहाँ पर, ये 3 डॉट्स पर है पाइथन पैकेजेस, इस पर जाएंगे और हम यहाँ पर सर्च करेंगे कि हमें कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है। तो हम सर्च करते हैं सेलेनियम, ठीक है। सेलेनियम आ चुका है। इसे थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर मतलब सेलेनियम का डॉक भी है, तो मैं करता हूँ इंस्टॉल पैकेज पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, इंस्टॉल हो चुका है ये 4.8.3। बट देखिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यही वाला वर्जन इंस्टॉल करिए 4.8.3। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, जहाँ पर यहाँ पर मेरे लेटेस्ट लिखा हुआ आ रहा था, तो वहीं लेटेस्ट की जगह आप अगर आप उस लेटेस्ट पे क्लिक करिए तो वो ड्रॉप डाउन है, तो वहाँ पर पैकेजेस लिखे हुए हैं। जैसे कि मैं अगर सेलेनियम वायर देखता हूँ, ये भी कोई एक अदर पैकेज है, तो यहाँ पर लेटेस्ट जगह ये ड्रॉप डाउन है। तो ऐसे ही आप सेलेनियम के ड्रॉप डाउन पे जाकर ये यही वाला करिए 4.8.3। तो इससे ये होगा, क्योंकि अगर आप जैसे इन फ्यूचर आप 5 वाला कर लेंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा अभी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप 4.8.3 वाला ही डाउनलोड करिए। अब देखिए हमें ये चेक करना है कि ये डाउनलोड हुआ या नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे, तो खैर यहाँ पर लिखा ही आ रहा है। अगर हम इंस्टॉल्ड में जाएंगे तो देखिए इंस्टॉल्ड में 1 लिखा आ रहा है यहाँ पर कि एक इंस्टॉल हो चुका है। बाकी मैंने जैसे आपको बताया कि हम पिप लिस्ट करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर टर्मिनल है, टर्मिनल पे हम जाएंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं पिप लिस्ट, क्योंकि पिप लिस्ट से होता यह है कि जो भी हमारे पैकेजेस होते हैं इंस्टॉल्ड पैकेजेस वो सारे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेलेनियम भी आ गया। तो अब बस हमें बेसिक सा कोड लिखेंगे इस वीडियो को ख़त्म करने के लिए। तो हम लिख देते हैं फ्रॉम सेलेनियम, सेलेनियम हमारा पैकेज का नाम है और इसमें से हमें इंपोर्ट करना है एक वेब ड्राइवर। तो वेब ड्राइवर इसमें एक फोल्डर है वेब ड्राइवर। अब हम नीचे वाली लाइन में लिख देते हैं वेब ड्राइवर डॉट सी कैपिटल। देखिए सी कैपिटल होना चाहिए, तो क्रोम ऑप्शन आ रहा है सजेशन, तो इस सजेशन में क्लिक करते हैं क्रोम।
तो ये इसको हम एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं, ड्राइवर नाम के वेरिएबल में। अब अगर मैं नीचे लिख देता हूं ड्राइवर डॉट गेट, तो देखिए गेट में ये सजेशन दे रहा है यूआरएल, तो यहाँ पर हमें यूआरएल डालनी है अपनी। तो यूआरएल हम एक कोई सी भी ले लेते हैं, अभी के लिए ये वाली यूआरएल पिक कर लेते हैं। मैं इसके फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूं, तो वहीं जाएंगे हम सेटिंग्स पर, और यहां पर हम जाएंगे आई थिंक एडिटर पर, जनरल, ठीक है ये इसे कर देते हैं ऑल एडिटर्स पे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कंट्रोल दबा के वो जो माउस का व्हील है उसे लाइक अप या डाउन करूंगा तो फॉन्ट चेंज होगा। तो अप्लाई करके ओके करते हैं, तो कंट्रोल दबा के मैं माउस का व्हील थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ये है। तो इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। रन करने के लिए देखिए राइट क्लिक करेंगे और ये रन का आ रहा है, तो हम राइट क्लिक करके इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर ठीक है देखिए जो हमने यूआरएल डाला था वो यूआरएल ओपन हो रही है, तो मतलब हमारा कोड सही से काम कर रहा है, ठीक है। तो वो जो यूआरएल ओपन हुआ था वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। तो इन सबको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बेसिकली हमारा कोड सही से काम कर रहा है। और देखिए यहाँ पर लिखा रहा है प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0। एग्जिट कोड 0 का मतलब यह है कि हमारा कोड में कोई भी एरर नहीं है और कोड कंप्लीटली मतलब सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, कहीं पर भी बीच में ब्रेक नहीं हुआ। और अगर 0 जगह यहाँ पर 1 2 3 या कुछ भी नंबर होता तो मतलब हमारा कोड सही से चला नहीं है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वरना मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।